हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम निरक्षीय रेखा या विषुवतीय तल में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना सीखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र, इक्वेटोरियल प्लेन पर स्थित कोई पॉइंट है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यस, इसके लिए हमें एक डायपोल दिया गया है जिसका डायपोल मोमेंट है P। पॉइंट A पर चार्ज रखा हुआ है -Q, पॉइंट B पर चार्ज रखा हुआ है +Q। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। राइट, अब इसके कारण इक्वेटोरियल प्लेन यानी विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर या निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो निरक्षीय रेखा कौन सी है? ये रेखा अक्षीय और ये निरक्षीय रेखा। अगर हम इस सेंटर पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बनाएं थ्रू आउट, तो वो निरक्षीय रेखा को व्यक्त करती है। यस, P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और O से P की जो दूरी है वो है R, स्मॉल r। देखिए, विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं द्विध्रुव के कारण, तो दोनों ही केसेस में आपने देखा जो डिस्टेंस ली गई है वो सेंटर पॉइंट से ली गई है, द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से। तो यहां भी जो डिस्टेंस दी गई है वो द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से दी गई है और ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r है। राइट, अब देखिए, दो अलग अलग आवेश के रूप में इसको देखा जा सकता है। एक्चुअल में ये जो बीच में डिस्टेंस है वो हमने ड्रॉ की है। रियल में एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है, दो चार्जेस हैं। ये जो सिस्टम है इसमें दो चार्जेस हैं। तो अब अलग अलग चार्जेस के कारण हम यहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। सबसे पहले -Q के कारण और फिर +Q के कारण। राइट, ये हम इसको ज्वाइन कर देते हैं A को P से, AP, और इसी प्रकार हम ज्वाइन कर देते हैं P को B से। क्लियर है? सबसे पहले हम -Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। देखते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी। -Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, E - Q, वेक्टर फॉर्म में लिख दे इसको। सिंगल आवेश है, एक बिंदु आवेश है, उसके कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो kq/r² होता है। लेकिन डिस्टेंस कहां से मापी जाती है? उस आवेश से और प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी। तो यहां पर -Q से P की जो दूरी है वो कितनी होगी? AP। तो यहां लिखेंगे हम KQ AP²। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन कहां होगी? ऋण आवेश है तो P से A की ओर, P से A की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। राइट, अब AP का मान क्या होगा? ये जो दूरी है ये A और ये भी A, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 2a। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं हम AOP में, तो AP का मान क्या प्राप्त होगा? √r² + a²। राइट, AP का जो मान है वो यहां पर क्या है? √r² + a²। थ्योरम जो है हम जानते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज के लिए इसको हम लागू करते हैं। राइट, तो AP की वैल्यू पुट कर दें, E - Q सदिश इक्वल्स टू KQ r² + a²। AP का मान
अंडर रूट में दिया हुआ है, एपी का मान वर्गमूल की फॉर्म में है। जब यहां रखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो जो स्क्वायर रूट का चिन्ह है वो हट जाएगा, और दिशा का है पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यहां मेंशन कर लेते हैं। देखिए, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में होगा, तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस क्यू। अब हम बात करते हैं आवेश प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की। यस, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E प्लस क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। डायरेक्शन कहां होगी? B से P की ओर, ये डायरेक्शन रहेगी आउटवर्ड, क्योंकि धनावेश है। हम जानते हैं धनावेश के कारण जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होती है। ये प्लस ई क्यू सदिश, ये ई माइनस क्यू सदिश, ये सदिश और ये सदिश, राइट। तो इसकी दिशा होगी बी से पी की ओर। ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को आप ध्यान से देखें, के क्यू बटा दिस। अब बीपी का मान क्या होगा? बी से पी, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। ओ बी पी एक समकोण त्रिभुज है। इस पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बीपी की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीपी की वैल्यू भी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां रख देते हैं, ये इक्वल्स टू बीपी। तो E प्लस क्यू वेक्टर लगा देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन कहां है? B से P की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 3 को हम ध्यान से देखें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, 1 व 3 से 1 और 3 इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें? कि जो परिमाण है वो सेम है, केवल डायरेक्शन ही अलग है। यानी दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों के जो परिमाण हैं वो समान हैं, परंतु दिशा अलग अलग है। देखिए, बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होगा, राइट। EP इक्वल्स टू बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? राइट। लेकिन इन सदिशों की दिशा अलग अलग होने के कारण क्योंकि योग का या तो त्रिभुज नियम अपनाना पड़ेगा या समांतर चतुर्भुज नियम अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए, दो सदिश हैं इस बिंदु पर जिनकी दिशा अलग अलग है। तो इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और उसका जो विकर्ण है वो उसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो हम यहां पर डायरेक्शन प्राप्त कर लेते हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने, और ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
तो इन दोनों सदिशों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाला सदिश, देखिए ये जो सदिश है, ये वाला जो सदिश है, देखिए इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, राइट। तो अब हम इससे डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। पॉइंट P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। ये पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब आप देख सकते हैं जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एग्जैक्टली सेंटर में होता है। हमेशा ध्यान देंगे आप, पॉइंट P की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट P पर दो सदिश हैं इस प्रकार से। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर समान होता है, ये हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो समान है, इक्वल है। इट मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली इनके सेंटर में होगा। यानी अगर ये 160 डिग्री का एंगल है तो ये 60 और 60 का होगा, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान है तो, दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये हो गया E प्लस Q सदिश, ये हो गया E माइनस Q सदिश, और ये हो गया E P सदिश। रिजल्टेंट जो है वो ये है। डायरेक्शन हमने पता लगा ली है कि EP की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, आप यहां से पता लगा सकते हैं। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आप देख सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो यानी ये दोनों एंगल सेम है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन सदिशों को घटकों में तोड़ते हैं। किसी भी सदिश को अगर हम समतल में तोड़ रहे हैं तो उसे दो घटकों में तोड़ा जा सकता है। तो इस पॉइंट P पर हम इनको घटकों में तोड़ते हैं। तो इस सदिश को अगर हम घटकों में तोड़ेंगे, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो देखिए इस दिशा में इसका मान होगा E प्लस Q, E Q कॉस थीटा, और इधर जो घटक होगा इसका E Q साइन थीटा। ये किसको तोड़ा है हमने, E प्लस Q को। E प्लस Q को हमने इस पॉइंट पर दो घटकों में तोड़ लिया, तो ये तो हो गया E Q कॉस थीटा, ये हो गया E Q साइन थीटा, राइट। अब हम बात करें कि माइनस Q की। इसी प्रकार से इसको अगर हम घटकों में तोड़ें तो दो घटक प्राप्त होंगे, एक ये और एक इधर। ये हो गया E माइनस Q साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला घटक हमेशा होता है कॉस, A माइनस Q कॉस थीटा। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस कारण से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि कॉस थीटा घटक जुड़ेंगे, ऐड होंगे। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो E Q cos थीटा प्लस E माइनस Q cos थीटा के इक्विवेलेंट होगा। ये मैग्नीट्यूड है ओनली यहां पे। और डायरेक्शन आपने देख ली, डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सी है, माइनस Q से प्लस Q की जो डायरेक्शन होती है वो होती है P कैप, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो ये P कैप डायरेक्शन है, लेकिन ये जो है इसके अपोजिट है, तो माइनस P कैप डायरेक्शन हो गया, माइनस P कैप। ये डायरेक्शन अगर प्लस P कैप है तो ये डायरेक्शन माइनस P कैप होगी। तो हमने डायरेक्शन पता लगा ली और मैग्नीट्यूड भी प्राप्त कर लिया है।
तो देखिए जब भी हम सदिश राशि की बात करते हैं तो हमें एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका परिमाण दोनों ज्ञात करने होते हैं। तो हमने समांतर चतुर्भुज नियम लगाते हुए दिशा प्राप्त की और घटकों में तोड़ते हुए परिमाण प्राप्त कर लिया। यस, तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों का सम होगा और डायरेक्शन हमने पता लगा ही लिए, -p कैप, राइट। P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण EP इक्वल्स टू EQ cos थीटा प्लस A माइनस Q cos थीटा, राइट। अब EQ और E माइनस Q इन दोनों की वैल्यू सेम है, cos थीटा इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, तो यानी कि एक टर्म का डबल हो गया ये। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम cos थीटा निकाल लेते हैं डायग्राम से। cos थीटा क्या होगा, कोई भी आप एक राइट एंगल ले लो, cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है a, कर्ण क्या है √r² प्लस a²। cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, इन दोनों की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं KQ अपॉन r² प्लस a² की इक्विवेलेंट है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, EP इक्वल्स टू KQ अपॉन r² प्लस a²। cos थीटा की वैल्यू क्या थी, A अपॉन √r² प्लस a²। इस पद का भी वही मान है, KQ अपॉन r² प्लस a², A अपॉन √r² प्लस a²। दोनों को ऐड करेंगे तो डबल हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2KQA अपॉन, यहां पर देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो ये हो गया r² प्लस a² की पावर 3/2। देखिए आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती है। यहां पर r² प्लस a² को हम एक पद के रूप में देखें तो इसकी घात है 1, r² प्लस a² की घात है 1/2, 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, राइट। EP इक्वल्स टू क्या है, 2QA अपॉन r² प्लस a² की पावर 3/2। यहां पर रियल सर्कमस्टेंसेस अगर हम देखें, R की वैल्यू A से बहुत ज्यादा होती है। अगर हम यहां देखें R जो है वो A की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A डायपोल के लिए। तो इसलिए r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a²। तो इसका मतलब r² प्लस a² को आप लिख सकते हैं r²। a² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पद काफी बड़ा है। जैसे ये मान लो 1000 है और ये 1 है, तो 1000 के कंपेयर में 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां हम लिख दें r² 2KQA अपॉन r² की पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, EP 2KQA अपॉन r की पावर Q, राइट।
अब यहां पर देखिए के क्यू, इस 2 को हम इसके साथ लिख दें तो क्या बनेगा के क्यू 2a। देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, ई पी इक्वल्स टू के क्यू 2a अपॉन आर क्यू। क्यू इंटू 2a क्या होता है? आवेश गुणा आवेशों के मध्य दूरी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करता है, और इसको हम लिखते हैं P से। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम यहाँ, P के P आर क्यू। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2a क्या है? ये द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो Kp अपॉन आर क्यूब, सदिश रूप में इसको लिख दें, ई पी सदिश इक्वल्स टू के पी आर क्यूब माइनस पी कैप। तो ये है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान Kp बटा आर क्यूब। वेरी सिंपल फॉर्मूला। अक्षीय रेखा के लिए ये फॉर्मूला था 2Kp अपॉन आर क्यूब, और वहां पे प्लस पी कैप था। ये आपको डिफरेंस ध्यान देना होगा। तो ये हमारा टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। इजी टॉपिक है। फिजिक्स में आप चीजों को ब्रेकअप करके देखें, पूरे टॉपिक को ब्रेक करें। द्विध्रुव क्या है? 2 आवेश हैं, बस 2 अलग अलग आवेशों के कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और फिर उनका सदिश योग करना है। चाहे अक्षीय रेखा के लिए निकाला है हमने, चाहे निरक्षीय रेखा के लिए, दोनों का प्रोसेस सेम है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।